जय माता दी दोस्तों, मन की आवाज़ मोटिवेशनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी है बहू मैं घर का चौकीदार नहीं हूँ। पापा बस हम लोग निकल रहे हैं, कल शाम तक लौट आएंगे। आप प्लीज़ घर का ख्याल रखना। और पापा बाहर का माहौल ख़राब है, इसलिए आप बाहर मत निकलना। अकेले बुजुर्ग को देखकर किसी की भी नीयत बदल सकती है। और हाँ, आपका खाना टेबल पर रख दिया है, जब भी भूख लगे लेकर खा लेना। रात तक का ही खाना बना दिया है, कल आप खुद देख लेना। हम लोगों को आने में देर हो जाएगी तो थकने के बाद खाना नहीं बनेगा और हम लोग वैसे भी खाना खा कर आएंगे। और हाँ, जाते जाते बाहर ताला लगा कर जा रहे हैं, अपना ख्याल रखना। बेटे और बहू कहते हुए अपने परिवार के साथ घर से बाहर निकल गए। आज इन लोगों को का रिजॉर्ट जाने का मूड है। सुबह से शाम तक वहीं मौज मस्ती करने का इरादा है। एक बार भी किसी ने कमल जी से नहीं पूछा कि वो भी जाना चाहते हैं या नहीं। सोफे पर से उठकर खिड़की के पास चलकर गए और खिड़की में से नीचे देखा तो दोनों अपनी कार में बच्चों के साथ बैठकर रवाना हो गए थे। थोड़ी देर तक खिड़की के बाहर यूं ही ताकते रहे। बाहर की चहल पहल और सोसाइटी में घूमते लोगों को देखकर कमल जी का मन खुश हो रहा था, लेकिन बेटे बहू ने तो उन्हें घर से बाहर निकलने से भी मना किया हुआ था। उसके बाद उदास मन से धीरे धीरे चलते हुए डाइनिंग टेबल पर आए और वहां रखे हुए खाने को खोलकर देखा तो कैसरोल में 5 रोटियां, डोंगे में पतली सी दाल, एक प्लेट में सलाद के नाम पर एक प्याज काट कर रखा हुआ था। खाने को देखते ही मन में सोचने लगे कि अभी तो सुबह के 8 बज रहे हैं। आज पूरा दिन मुझे इसी खाने से निकालना होगा। रात को भी खाना नहीं मिलेगा, इतने से मेरा पेट कैसे भरेगा। कल खुद ही खाना बनाना पड़ेगा। पिछली बार भी जब ये लोग घूमने गए थे तब भी बहू इतना सा ही खाना बनाकर गई थी। रात को घर पर आने के बाद कमल जी ने सिर्फ इतना ही तो कहा था कि बहू मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। बस उसी से बहू ने रोना धोना मचा दिया था। और बेटा तो वैसे भी अपनी पत्नी के आगे कुछ बोलता नहीं है, तो फिर आज क्या बोलेगा। एक लंबी गहरी सांस लेकर अपने कमरे की तरफ आए। कमरे में अपनी पत्नी की तस्वीर देखकर आंखों में आंसू आ गए। एक वो थी जो मुझे कभी भूखा नहीं रहने देती थी, पर उसके जाने के बाद तो सचमुच पेट भर खाने को भी नहीं तरस गया हूँ। बुढ़ापे में पत्नी के जाने के बाद उनकी यह हालत होगी, ऐसा उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। पत्नी की तस्वीर को सीने से लगा कमल जी अतीत में खो गए। कमल जी सरकारी पद पर कार्यरत थे। कमल जी और सरला जी का एक बेटा राजीव और एक बेटी पूनम थी। छोटा होने के कारण राजीव को बड़े लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया था। माता पिता ने कितनी उम्मीदें थी उनसे। पढ़ाई में भी होशियार था राजीव। उच्च शिक्षा के लिए कमल जी ने उसका दिल्ली के एक कॉलेज में एडमिशन करवा दिया और बेटी का एक अच्छा सा रिश्ता देखकर शादी करवा दी थी। वहीं कॉलेज में राजीव की मुलाकात रेनू से हुई। दिखने में हैंडसम राजीव रेनू को तो पहली नज़र में पसंद आ गया था। धीरे धीरे वो दोनों दोस्त बन गए। कॉलेज पूरा होते ही राजीव को एक अच्छी नौकरी मिल गई, लेकिन अब सरला जी अक्सर बीमार रहने लगी थी, तो कमल जी राजीव के लिए रिश्ता देखने लगे थे ताकि बहू आकर घर की बागडोर संभाल सके। तब राजीव ने बताया कि वह रेनू से प्यार करता है। यह सुनकर कमल जी बहुत खुश हो गए थे, लेकिन जब कमल जी को पता चला कि रेनू अमीर घर की एक लौती बेटी है, तब कमल जी के मन में अनेकों शंकाएं उत्पन्न होने लगी, क्योंकि उन्हें तो ऐसी लड़की चाहिए थी जो उनके घर में रच बस जाए। लेकिन राजीव और रेनू ने एक दूसरे को जीवन साथी बनाने का फैसला ले लिया था।
राजीव की भी जिद के कारण ना चाहते हुए भी उनको शादी के लिए हाँ करनी पड़ी। शादी के बाद 1 महीना तो राजीव और रेनू घूमने फिरने और शॉपिंग करने में मस्त रहे। उसके बाद भी रेनू ने ससुराल को कभी अपना घर समझा ही नहीं। सरला जी की तबीयत खराब रहने के बावजूद घर के सभी काम उन्हें ही देखने पड़ रहे थे। रेनू तो आए दिन या तो सहेलियों के साथ घूमने फिरने निकल जाती या फिर अपनी सहेलियों को घर बुला लाती और घर में पार्टी करती, लेकिन धार्मिक प्रवृत्ति वाली सरला जी को यह सब अच्छा नहीं लगा। तो एक दिन उन्होंने कह दिया, बहू, अच्छे घर की बहू बेटियों को यह सब शोभा नहीं देता। इतनी बात सुनने की देरी थी कि रेनू ने घर में तांडव मचा दिया और अपने पति को स्पष्ट तौर पर कह दिया कि उसकी लाइफ में किसी की दखलंदाजी हो, ये वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। राजीव ने पत्नी को समझाने की बजाय उल्टा अपने माता पिता से कह दिया कि टोका टाकी ना किया करें। बहू के ये रंग देखकर कमल जी और सरला जी स्तब्ध रह गए। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा और करीब 1 साल बाद राजीव और रेनू का एक बच्चा इस दुनिया में आया। अब रेनू का घर से बाहर निकलना थोड़ा कम हो चुका था। सरला जी और कमल जी पोते के आने से बहुत खुश थे। राजीव ने घर के कामों के लिए एक मेड लगा ली थी, जिससे सरला जी को भी आराम हो जाता। जैसे ही बच्चा 1 साल का हुआ तो दोबारा रेनू का अपनी सहेलियों के साथ पार्टी, नाचना गाना शुरू हो गया। सरला जी और कमल जी दोनों मिलकर पोते को देख रहे थे, लेकिन सरला जी की तबीयत धीरे धीरे और ख़राब बिगड़ने लगी और एक दिन अपने पति कमल जी को अकेला छोड़कर चल बसी। अब कमल जी बिल्कुल अकेले हो गए थे। कमल जी दिन भर सरला जी की याद में आंसू बहाते और उनको याद करते। ऐसे में उनकी बेटी पूनम ने उनको हिम्मत दी। विदेश में रहकर भी वो अक्सर अपने पिता को फ़ोन करती और उनका हाल चाल पूछती और उनको माँ की यादों से बाहर निकालने की कोशिश करती। बाहर निकलने के लिए घर से बाहर निकलने का सुझाव देती, लेकिन यहाँ घर से बाहर निकलना तो दूर, बहू ने उनको घर का चौकीदार बना दिया था। कमल जी वर्तमान में लौट आए और सोचने लगे, बीमार नहीं हूँ, पर फिर भी ये लोग मुझे बीमार बनाने में लगे हुए हैं। मैं जानता था कि हर बात के 2 पहलू होते हैं, पर कभी इस पहलू के बारे में तो सोचा ही नहीं था। पहले कितना घूमने का शौक़ था। महीने में 2 बार तो सरला जी के साथ बाहर घूमने निकल ही जाते थे, पर अब कितने महीनों से तो घर के बाहर भी नहीं निकला हूँ। ये लोग जब भी कहीं जाते ताले में बंद करके जाते। एक बार भी नहीं पूछते कि पापा आपको भी चलना है क्या। अब तो घुटन सी होने लगी है। किसी से बाहर बात भी नहीं करने देते और खुद भी बैठकर बात करना पसंद नहीं करते। आजकल पता नहीं, दोस्तों के भी फ़ोन नहीं आते, ना उनका फ़ोन लगता है। मेरे ही बेटे ने अपने घर का चौकीदार बनाकर रख दिया है मुझे। जब हाथ पैर चल रहे हैं तब मेरी कद्र नहीं, तो जिस दिन मैं बिस्तर पकड़ लूँगा तो मुझे तो पूछेंगे भी नहीं। किसी न किसी निर्णय पर पहुँचना बहुत ज़रूरी हो चुका है। अभी कमल जी मन ही मन सोच रहे थे कि उनके फ़ोन पर एक अननोन नंबर से फ़ोन आया। जब मोबाइल उठाया तो दूसरी तरफ उनके दोस्त कैलाश जी बोल रहे थे, और कमल कैसा है, कितने दिनों बाद तेरा फ़ोन लगा है। अरे कैलाश, आज इतने दिनों बाद तुझे मेरी याद कैसे आई।
भाई यह पूछने के लिए कि कब तक भाभी के जाने का गम बनवाएगा। कुछ आगे का सोचा है कि नहीं? अरे नहीं कैलाश, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि पिछली बार हम सभी दोस्त मिलकर घूमने जा रहे थे और इस बार सारे दोस्त मिलकर रामेश्वर घूमने जा रहे हैं। तू भी चलेगा इस बार, या पिछली 2 बार की तरह इस बार भी तुम मना कर दोगे? मैंने मना किया? कब? क्या कह रहे हो कैलाश? मेरी तो आज बहुत दिनों बाद तुमसे बात हो रही है। कमल जी ने माथे पर जोर दिया और माथे पर जोर देकर कहा, अरे पिछली बार हम सभी दोस्त मिलकर वैष्णो देवी यात्रा पर गए थे और उससे पहले कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए थे। तेरे फ़ोन पर फ़ोन लगाओ तो लगता ही नहीं है। आखिर तेरे बेटे को फ़ोन लगाया था, तब तेरे बेटे ने ही कहा था कि पापा मना कर रहे हैं। अब मम्मी के बगैर उनका मन कहीं नहीं लगता। इस बार मैंने किसी और नंबर से फ़ोन लगाया तुझे। कमाल है, ये नंबर तो लग गया। इसका मतलब तूने हम सभी दोस्तों को ब्लॉक किया हुआ है। ये सब सुनकर कमल जी हैरान रह गए। उन्हें तो बिल्कुल पता नहीं था कि उनके दोस्त पहले भी 2 बार यात्रा पर जा चुके हैं। उनके मतलब बेटे ने उन सब तक बात पहुंचाई ही नहीं। और फिर उनका मोबाइल, अरे क्या हुआ? जवाब तो दे। अचानक कैलाश जी की आवाज़ से कमल जी की तंद्रा टूटी। अरे हाँ, इस बार ज़रूर जाऊंगा। कितना, क्या पेमेंट देना है वो बता देना, मैं डिपॉजिट करा दूंगा। कमल जी थोड़ा हिचकिचाते हुए बोले, चल मैं तुझे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कर लेता हूँ और वहीं सारी डिटेल भेज देता हूँ। और रही बात पेमेंट की, वो तू बाद में दे देना। कम से कम तूने हाँ तो की। वैसे भी हम परसों ही रवाना हो रहे हैं और तेरी टिकट हमने पहले ही करवा ली थी। अगर तू फ़ोन नहीं उठाता तो हम आज तेरे घर आ जाते, कहकर कैलाश जी हंस दिए। अच्छा ठीक है बाबा, पर डिटेल आधे घंटे बाद भेजना। चल फिर फटाफट से तैयारी कर ले, परसों शाम ही हमें निकलना है, कहकर कैलाश जी ने फ़ोन रख दिया। कैलाश जी के फ़ोन रखते ही कमल जी ने अपना फ़ोन चेक किया। कमल जी के अधिकतर सभी दोस्त उसमें ब्लॉक हो रखे थे। उन्हें याद आया कि पिछली बार बच्चे को मेरे भरोसे छोड़कर जब दोनों ऊटी घूमने गए थे, तब शायद बेटे ने मेरे सभी दोस्तों को ब्लॉक कर दिया था। लेकिन आखिर क्यों? देखकर कमल जी का दिमाग चकरा गया। इतना बड़ा धोखा। कुछ देर तक आंखों में आंसू लिए अपनी पत्नी की तस्वीर की तरफ देखते रहे। फिर आंसू पोंछकर सबसे पहले कमल जी ने अपने सारे दोस्तों को फ़ोन से अनब्लॉक किया। उसके बाद उठकर अपने कमरे में गए और अपनी अलमारी में से अपने टूर पर पहनने वाले कपड़े निकालकर पैक किए। अपने स्पोर्ट्स शूज़ निकाले और उनकी धूल साफ की। कुछ कैश और आईडी अपने पास रखे। मोबाइल पर अपना अकाउंट चेक किए। अपनी दवाइयों का बॉक्स रखा। जितना समझ आया उस हिसाब से पैकिंग कर ली और इंतज़ार करने लगे दूसरे दिन का। रात को जब राजीव और रेनू घर आए, तब तक कमल जी सो चुके थे। किसी ने भी उनके कमरे में जाने की जहमत नहीं उठाई या उनका हाल चाल पूछने की ज़रूरत नहीं समझी। दोनों कमरे में जाकर सो गए। दूसरे दिन जब बेटा और बहू चाय पी रहे थे, तो कमल जी तैयार होकर अपना बैग लेकर बाहर आए। उन्हें देखकर ही राजीव बोला, अरे पापा, आप कहाँ चल दिए? मैं अपने दोस्तों के साथ रामेश्वर टूर पर जा रहा हूँ, मेरा भी टिकट है। कमल जी की बात सुनकर दोनों बेटे और बहू एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। तभी बहू रेनू बोली,
पर पापा, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? शिव के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं और हमें भी बेंगलुरु के लिए रवाना होना है। मेरे मौसा जी के बेटे की शादी है। बच्चों को हम किसके भरोसे छोड़कर जाएंगे? आपने सोचा भी नहीं? और क्यों फालतू में पैसे खर्च करना? आपके पास इतना ही पैसा है तो थोड़ा बहुत हमें ही दे दीजिए। और वैसे भी इस उम्र में कहाँ घूमने की लग रही है आपको? कल को गिर पड़ गए तो सेवा कौन करेगा? इसलिए चुपचाप अपना सामान वापस कमरे में रख दीजिए। रेनू बोली, मुझे ऑर्डर देने वाली तुम कौन होती हो बहू? तुम लोगों ने मुझे अपने घर का चौकीदार समझ रखा है और जो अपने बच्चे को मेरे भरोसे छोड़कर चले जाते हो, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हो गई मेरे मोबाइल से मेरे दोस्तों को ब्लॉक करने की? पापा, आप गलत समझ रहे हो। वो आपको कोई डिस्टर्ब ना करे इसलिए ब्लॉक किया था। अच्छा, मेरे आराम का इतना ही ख्याल है तो अपने बच्चे खुद संभालो। और रही बात मेरे घूमने फिरने के खर्चे की, तो वो मैं अपने खुद के कमाए पैसों से कर रहा हूँ। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो मैं रामेश्वरम जा रहा हूँ। वापस आने के बाद भी अगर तुम लोगों का ऐसा रवैया रहा तो शायद मैं कोई ऐसा निर्णय ले लूँगा जिससे तुम दोनों के पास पछताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। बहुत हो गई तुम दोनों की मनमानी, कहकर कमल जी वहाँ से रवाना हो गए। बेटे और बहू से कुछ बोलते ना बना। दोनों कमल जी के ऐसे व्यवहार से अचंभित थे। दोनों यही सोचते रह गए कि अगर हम नहीं बदले तो पापा आखिर क्या निर्णय लेंगे। आप लोगों को कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए और वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद है।